हेलो एवरीवन, मेरा नाम पिंकी है और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अड्डा 24/7 पर। आपका आई एम श्योर यूपीएससी ईपीएफओ का एग्ज़ाम आई होप अच्छा हुआ हो। ठीक है, एपीएफसी और ईओ जिन्होंने दोनों ही दिया हो। आज मैं जुड़ी हूँ आपके साथ ये बताने के लिए कि जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे, वो बहुत सारे क्वेश्चंस जो भी हमने पढ़ा है साथ मिलकर, वहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लूँगी, फटाफट जो है मैं यहाँ पर शुरू करना चाहती हूँ पहले सवाल के साथ। आप सभी को पता है ई संजीवनी से एक क्वेश्चन आया जो हमने अपनी क्लास में किया था। पूछा गया था ई संजीवनी एक स्कीम है, ठीक है, ई संजीवनी एक स्कीम है ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सर्व्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। कौन सा ऑब्जेक्टिव ये सर्व करती है जी? तो हमें पता है ये जो है टेलीमेडिसिन को सर्व करती है। इसके नाम के आगे ही ई आ रहा है, यानी यहाँ पर डिजिटल चीज़ों की बात हो रही है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन आया था। दूसरा क्वेश्चन आया था कैंपा फंड के बारे में, जो कि एफॉरेस्टेशन का फंड है। मैंने कई बार आपको अपनी क्लासेस में पढ़ाया है। तो ये किस इज रेगुलेटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज? मिनिस्ट्री यहाँ पर पूछी गई है। सो यहाँ पर मिनिस्ट्री आप देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अगर आपको इसके फुल फॉर्म के बारे में भी पता होगा तो आप मिनिस्ट्री आसानी से गेस कर पाओगे, मैंने अपनी क्लासेस में भी पढ़ाया था। आगे बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेटिंग अप ऑफ बिराक। ठीक है, यानी बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल। जितनी भी बायोटेक वाली स्कीम्स थी ना, वहाँ जब हमने पढ़ा था तो इस बायोटेक वाली जो ये बिराक है, इसके बारे में भी मैंने आपको अपनी क्लासेस में, स्पेशली अपने पेड क्लासेस में, जितने भी मेरे पेड क्लासेस के स्टूडेंट्स अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था, ईओ एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था जो बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू सर्विस सेक्टर इज करेक्ट। तो सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इसके बारे में मैं कई बार आपको डेटास देती रहती हूँ, जिसमें से पहला स्टेटमेंट कहता है रिटेल ट्रेड फॉल्स अंडर टर्शरी एक्टिविटी और रिसर्च और डेवलपमेंट जो है कम्स अंडर द क्वार्टनरी एक्टिविटीज। तो ये अलग अलग जो है सेक्टर्स हमारे होते हैं। तो यहाँ पर आपको हमें जो है बात करनी थी, तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। एक और क्वेश्चन आया था नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से, पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। क्या ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर सेटअप की गई है? और क्या ये प्रमोट करती है स्किल डेवलपमेंट को बाय कैटलाइजिंग द क्रिएशन ऑफ ओनली लार्ज क्वालिटी एंड नॉन प्रॉफिट वोकेशनल इंस्टीट्यूशन? तो यहाँ पर भी इसका आंसर जो है बोथ 1 एंड 2। ठीक है, नॉट करेक्ट यहाँ पर पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आया था हमारा G20 से। G20 पे मैंने मैराथन भी ली हुई है, जहां पर G20 की सारी मीटिंग्स करवाई हुई हैं। इट वाज फाउंडेड इन 1999। ठीक है जी, G20 का जो है एनुअली हेल्ड होते हैं, जो भी रोटेटिंग प्रेसिडेंटशिप पे। ठीक है जी, ये भी करेक्ट है। G20 की जो मेंबरशिप है वो रिप्रेजेंट करती है 85% ग्लोबल जीडीपी को। ठीक है, ये भी ठीक है। अब यहाँ पर पूछा हुआ है G20 कंप्राइजेस ऑफ 20 कंट्रीज। ये मैंने आपको साफ साफ बताया था, ये भी बताया था, ये आईएएस के इंटरव्यू में भी पूछा गया था, जहां पर वहां पर भी बच्चा फंस गया था कि 19 कंट्रीज होती हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ईयू ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पर डी हो जाता है आपका गलत, और नॉट करेक्ट ही पूछा हुआ है, तो आपका डी यहाँ पर सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नोबेल प्राइज से पूछा गया था केमिस्ट्री में 2022 में, जो मिला है वो आपका यहाँ पर बी आंसर है। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है यूनिकॉर्न। मैंने आपको कई बार बताया है यूनिकॉर्न किसको कहते हैं, जिनका 1 बिलियन इवैल्यूएशन होता है, 10 बिलियन नहीं, तो पहला तो हो जाता है गलत। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ओनली प्राइवेटली हेल्थ स्टार्टअप कैन बी अ यूनिकॉर्न, तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट सही है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आया है जी हमारा संतोष ट्रॉफी से। तो ये भी जो है मैंने आपको करवाया था, ये जो है रियाद में खेली गई है, और इसका जो फाइनल मैच है वो कर्नाटक और मेघालय के बीच में है। यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन भी, संतोष ट्रॉफी इंपॉर्टेंट है, हम इसके बारे में भी कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन इलेक्ट्रिक कूलिंग कैबिनेट, यहाँ पर इसके बारे में पूछा गया है, यानी फॉर विच BIS हैज रिसेंटली डेवलप्ड एंड IS यानी इंडियन स्टैंडर्ड्स, कौन सा यहाँ पर करेक्ट है? तो यहाँ पर इट इज इट अ नेचुरल रेफ्रिजरेटर मेड प्राइमरली ताकि वेजिटेबल्स फ्रूट स्टोर किए जा सके? हाँ जी, बिल्कुल सही। ये स्टैंडर्ड हेल्प करता है BIS को फुलफिल करने में 6 आउट ऑफ 17 यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है। बिल्कुल सही बात है, तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट्स हो जाते हैं सही। BIS के बारे में BIS पूरा हम जो है पढ़ चुके हैं अपनी क्लास में। नेक्स्ट है, पूछा हुआ है कि इनमें से सोशल सिक्योरिटी स्कीम कौन सी नहीं है, विच इज अंडर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 के अंतर्गत जो आती है। यहाँ पर जो है सी इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे बात करते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। सारे जितने भी इंडेक्स और रिपोर्ट्स हैं उनके बारे में मैंने आपको डिटेल में समझाया हुआ है कि क्या क्या डायमेंशंस है, क्या क्या हम कैलकुलेट करते हैं ये इंडाइसेस कैलकुलेट करने में। नेक्स्ट MP लाड हम कैसे भूल सकते हैं, ये मैंने शायद अभी आपके जितनी भी 6 महीने की गवर्नमेंट स्कीम्स है उसमें भी करवाया है।
है एमपी लैड स्कीम के बारे में, एक एक डिटेल मैंने आपको करवाई है कि जितने भी आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं वो अपने अपने एरियाज में जो काम करवाते हैं उनको एमपी लैड स्कीम कहते हैं। 5 करोड़ का इनको जो है बजट वगैरह मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया था विच इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट है डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है, नॉट करेक्ट पूछा गया है, तो जी ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। डेप्रिसिएशन जो है प्रोसेस है वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स का, तो ये यहाँ पर गलत है। डेप्रिसिएशन द मेन कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन इज वियर एंड टियर। वियर एंड टियर जो किसी भी चीज में आ जाता है उसका जो है वो उसका मतलब मेन कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन ये है, बिल्कुल सही। डेप्रिसिएशन मस्ट बी चार्ज सो दैट सो एज टू असर्टेन ट्रू प्रॉफिट और लॉस ऑफ बिजनेस, तो ये भी सही स्टेटमेंट है। डेप्रिसिएशन, अप्रिसिएशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको अपने इकोनॉमी के बहुत सारे लेक्चर्स में करवा चुकी हूँ, तो वहीं से ये एक क्वेश्चन आया है, या फिर कोई भी करंट अफेयर होता है जहाँ पर डेप्रिसिएशन का जिक्र होता है वहाँ पर मैं आपको मतलब बताती हूँ, तो वहीं से एक क्वेश्चन आया है, बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, हाल ही में $25 बिलियन जो है नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए वो इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन को अंडर प्रधानमंत्री गति शक्ति इनिशिएटिव दिया गया है, बताइए जी किसने दिया है? ये दिया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, ये भी हम क्लियरली पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन था ये, आई मस्ट से, अगर आपने नहीं किया तो अच्छी बात है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा हुआ है, अ वेरी स्ट्रॉन्ग यूएस डॉलर स्क्वीजेस ग्लोबल क्रेडिट। ओके, ग्लोबल क्रेडिट को स्क्वीज कर लेता है अगर बहुत ही स्ट्रॉन्ग डॉलर हुआ तो। स्टेटमेंट 2 कहता है मेनी कंट्रीज एंड कंपनीज आउटसाइड अमेरिका बोरो करती है वो डॉलर्स में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है बोथ आप कह सकते हो कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों ही सही है, बट स्टेटमेंट 2 इज अच्छा एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, तो जो है इसका ये आंसर हो जाता है, राइट। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टेटमेंट 1 कहता है मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में ये क्वेश्चन है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिटरमाइन करता है इन्फ्लेशन गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद आरबीआई, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ सीपीआई 5 सालों में, ठीक है। ओके चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है प्रेजेंटली मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क इंडिया में ऑपरेट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिस्पेक्ट, मतलब कौन सा इनमें से सही है, तो यहाँ पर जो है आपका सही हो जाता है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट है, मॉनेटरी पॉलिसी वाला यहाँ पर इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है आरटीजीएस और एनईएफटी, ये मैंने आपको जो है 1 ईयर का स्टैटिक जीए करवाया था, वहां पर भी यूट्यूब पर भी और अपनी पेड क्लासेस में भी एनईएफटी और आरटीजीएस के बीच में क्लियरली डिफरेंस बताया था, तो यहाँ पर जो है स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है और आपका स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, इसका ये आंसर हो जाता है, राइट। सो ये था कुछ क्वेश्चंस के बारे में। अगर आपको और भी क्लासेस में मतलब आप चाहते हैं कि आपके एग्जाम में भी क्वेश्चंस आए, तो मेक श्योर सबसे पहले तो अभी मैंने एक सेशन लिया है लास्ट 6 महीने के गवर्नमेंट स्कीम का, मेक श्योर यू वॉच इट। और दूसरी बात कि अगर आपको मेरे पेड क्लासेस में और मुझसे जुड़ना है तो जीएन करंट अफेयर्स बाय पिंकी यादव मैम, ये मेरा टेलीग्राम है, और अगर आपको मेरी पेड क्लासेस में एनरोल करना है तो आप किसी भी कोर्स में एनरोल करें, मेक श्योर यू यूज दिस कोड बाय 674 जिसमें मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगी, इसके थ्रू आप मेरे पेड क्लासेस में एनरोल कर सकते हैं। कोई भी एग्जाम में आपको एनरोल करना हो, कोड रिमेन्स द सेम, तो और इसके साथ आप एनरोल कीजिए और उसके बाद जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स है उसमें हम साथ मिलकर पढ़ाई करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।